नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते, वह आदमी जिसके ससुर थे जवाहरलाल नेहरू, पत्नी थी इंदिरा गांधी, बेटा बना राजीव गांधी और दूसरा बेटा संजय गांधी, बहू सोनिया गांधी, पोता राहुल गांधी, पोती प्रियंका गांधी। और फिर भी अगर मैं आज आपसे पूछूं फिरोजी गांधी कौन थे तो 90% लोग कहेंगे इंदिरा गांधी के पति। बस यही उनकी पहचान रह गई। लेकिन क्या वे सिर्फ पति थे या उस परिवार के सबसे निडर, सबसे बागी और सबसे असहज शख्स थे? आज की कहानी फिरोजी गांधी की है, एक ऐसा गांधी जिसे इतिहास में साइड नोट बना दिया। दोस्तों 1912 बॉम्बे एक पारसी परिवार, नाम रखा गया फिरोजी जहांगीर गांधी। सबसे पहले एक भ्रम साफ कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर आज भी यह नैरेटिव चलता है कि वह मुसलमान थे। उनका असली नाम कुछ और था, लेकिन उन्हें गांधी सरनेम दिया गया। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ है, वह पारसी थे। उनका कब्रिस्तान प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान में है। स्वीडिश लेखक ब्रिटिल फाल्क ने अपनी किताब फिरोजी द फॉरगेटन गांधी में लिखा, गांधी उनका मूल उपनाम था, किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नहीं। लेकिन सवाल यह है, अगर वह इतने स्पष्ट थे तो आज उनकी पहचान पर सवाल क्यों उठते हैं? यहीं से शुरू होती है उनके भूल जाने की कहानी। दोस्तों 20 साल की उम्र में आंदोलन में कूदना, 21 साल की उम्र में 3 बार जेल जाना, जब इलाहाबाद की सड़कों पर इंकलाब जिंदाबाद गूंज रहा था, फिरोजी गांधी पर्चे बांट रहे थे, सभा आयोजित कर रहे थे, गिरफ्तार हो रहे थे। वह नेहरू परिवार से पहले जुड़े नहीं थे, वह आंदोलन से जुड़े थे और यही उनकी मुलाकात हुई नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी से। दोस्तों लंदन में मुलाकात, फिर दोस्ती, फिर प्यार। लेकिन जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वह एक साधारण पारसी युवक थे। नेहरू का राजनीतिक दायरा अलग था। फिर भी 1942 में आनंद भवन में शादी हुई, हिंदू वैदिक रीति से। यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह 2 विचारधाराओं का संगम था। दोस्तों अब आते हैं असली फिरोजी गांधी पर। 1952 रायबरेली में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। 1957 मुद्रा घोटाला, फिरोजी गांधी ने संसद में दस्तावेज रखे, सरकार को घेरा और तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। ध्यान दीजिए, यह वही दौर था जब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। मतलब उन्होंने अपने वही ससुर की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसी सांसद ने टोका, आप नेहरू के दामाद हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं पहले भारत का बेटा हूं। और यही था उनका असली परिचय। दोस्तों 1956 लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण, आज का LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पीछे जो आवाज थी वह फिरोजी गांधी जी की है। उन्होंने कहा निजी बीमा कंपनियां गरीबों का शोषण कर रही है और सरकार को मजबूर किया कदम उठाने के लिए। और आज जो प्रेस फ्रीडम पर बहस होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, फिरोजी गांधी जी ने प्रेस की स्वतंत्रता का विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा सरकार की आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। आज जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है वह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, उसकी न्यू फिरोजी गांधी जी ट्रस्ट से जुड़ी हुई मानी जाती है। सबसे दिलचस्प वाली बात यह है कि 1959 डिनर टेबल पर उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा तानाशाह। सोचिए, इस महिला को बाद में आपातकाल के लिए याद किया गया, उसके सबसे पहले तानाशाह कहने वाला कौन था? उसका अपना पति। जब केरल की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त हुई, फिरोजी गांधी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा अगर लोकतंत्र को बचाना है तो विरोध की आवाज जरूरी है। दोस्तों 1960 सिर्फ 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक, उनका अंतिम संस्कार हिंदू और पारसी दोनों रीति से हुआ। लेकिन असली त्रासदी उसकी मौत नहीं थी, त्रासदी थी उनकी उपेक्षा। अब हम आप सबको बता दें कि वह परिवार लाइन में फिट नहीं बैठते थे, वह आलोचक थे, चाटुकार नहीं। वह इंदिरा गांधी नैरेटिव के बाहर थे। उनकी असमय मृत्यु ने उसे राजनीति विरासत बनाने का समय नहीं दिया। जब इतिहास लिखा जाता है तो अक्सर विजेता लिखते हैं और फिरोजी गांधी विजेता नहीं विरोधी थे।
दोस्तों, इलाहाबाद के एक शांत पारसी कब्रिस्तान में एक कब्र है जिस पर भीड़ नहीं आती। वह किसी प्रधानमंत्री की नहीं, वह किसी पार्टी अध्यक्ष की नहीं, वह उस आदमी की है जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसने प्रेस की आजादी की बात की।